नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग की सीरीज लेके चल रहे थे और मैं जिस भी सेशन बात कर रहा था रीजनिंग के सेशन की बात कर रहा था। और रीजनिंग के सेशन में अब तक हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा था, क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट भी पढ़ा था। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे और वो नया टॉपिक हमारा रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रिया। तो दोस्तों, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो भी मेरा दोस्त अभी तक चैनल पर नया है उसको एक सजेशन दूंगा कि वो वीडियो को एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपने पीछे वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, जो क्लास हमने अपलोड कर दी है, तो एक बार वो क्लासें भी आप जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस धमाकेदार सेशन की। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में। तो देखिए, हमारी लाइन कुछ इस तरह से है कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। क्या कहा है दोस्तों कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो आपके बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपका भविष्य निखरता जाएगा। तो सब कुछ मेहनत में ही है। यदि आप मेहनत करते जाओगे तो एक दिन आपको अपनी सफलता भी मिलेगी और आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए मेहनत करते चले जाइए, आपका भविष्य भी उज्जवल होता चला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिएगा, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग का यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर गणितीय संक्रिया का एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा। तो ध्यान से देखिए इस क्लास को आप बड़े ही ध्यान से, तो आपके आज ये एक जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है वो जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गणितीय संक्रिया को करें उससे पहले एक आपको रूल ध्यान में रखना है, और वो रूल है बोर्डमास का नियम। कौन सा नियम ध्यान में रखना है? बोर्डमास का नियम। ये बोर्डमास का नियम यदि एक बार आप समझ गए तो आपको गणितीय संक्रिया बहुत इजी समझ में आ जाएगी। ये आपके गणित के अंदर भी हेल्प करेगा, है रीजनिंग का टॉपिक लेकिन हेल्प गणित में भी करेगा। तो देखिए, इस बोर्डमास का मतलब क्या है तो समझिएगा। बी बराबर होता है सबसे पहले बार। बी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बार। बार यानी लाइन, रेखा। बार यानी लाइन या रेखा। उसके बाद में हम बी को कहेंगे ब्रैकेट। बी को कहेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक कौन सा? तो सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, उसके बाद में सबसे पहले छोटा कोष्ठक। सबसे पहले हल करेंगे हम छोटा कोष्ठक, उसके बाद में मंझला कोष्ठक और लास्ट में बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो बी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बी यानी सबसे पहले बार मतलब रेखा। तो जिस भी इक्वेशन के ऊपर कोई भी आपके सामने समीकरण दिया है, इसके ऊपर यदि कोई इस प्रकार की रेखा है, कोई लाइन है, तो उसको हम सबसे पहले हल करेंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले उसी को हल करेंगे जिसके ऊपर क्या होगी? लाइन होगी। जिसके ऊपर लाइन होगी तो सबसे पहले बार को हल करेंगे। बार के बाद में जो सेकंड पोजीशन पे हम हल करेंगे वो करेंगे ब्रैकेट को, कोष्ठक को हल करेंगे। और कोष्ठक को हल करने का जो क्रम रहेगा वो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, उसके बाद में मंझला कोष्ठक और उसके बाद में बड़ा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद में देखिए ओ का क्या मतलब होता है दोस्तों? ओ इंग्लिश में मैं लिख सकता हूँ ऑफ, और हिंदी में हम लिखेंगे का। क्या लिखेंगे? का। ओ यानी ऑफ, हिंदी में क्या लिखेंगे? का। और जहां पर भी ऑफ या का लिखा होगा वहां पर हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे?
गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो जहां पर भी ऑफ या का लिखा होगा तो बार बार के बाद में ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में हम हल किसको करेंगे हमेशा समीकरण में, तो वो ऑफ को करेंगे, का को करेंगे। और ऑफ और का मतलब क्या करना है, हमें गुणा करना है उसकी जगह। यदि गुणा का साइन आए तो जस्ट इसके बाद में नहीं करना है, लेकिन का लिखा हुआ आए तो करना तो उसकी जगह गुणा है, लेकिन वो पहले करेंगे। फिर देखो डी, डी का मतलब होता है डिवाइड करना। डी यानी डिवाइड करना या भाग देना। डी यानी डिवाइड करना या भाग देना। डी यानी डिवाइड करना या फिर भाग देना। तो सबसे पहले हम बार को हल करेंगे, बार के बाद में ब्रैकेट को करेंगे, ब्रैकेट के बाद में का को करेंगे यानी इसमें गुणा करेंगे, और उसके बाद में डी है तो डी का डिवाइड यानी कि भाग करेंगे। फिर डी के बाद में है दोस्तों एम। एम का अर्थ होता है मल्टीपल। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एम यानी मल्टीप्लाई करना। एम यानी मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना। एम यानी मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना। तो उस भाग के बाद में किसको हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे। जहां पर गुणा का साइन होगा उसको बाद में। ध्यान रखना का मतलब भी गुणा करना है, लेकिन यदि का लिखा है तो वो पहले गुणा करना भाग से, लेकिन गुणा का साइन दिया हुआ है तो वो भाग के बाद में हल करना, ये ध्यान रखोगे। मल्टीप्लाई के बाद में क्या है, ए। मल्टीप्लाई के बाद में क्या है, ए है। ए फॉर ऐड करना। ए फॉर ऐड करना यानी कि जोड़ना, प्लस करना। ए फॉर ऐड करना यानी जोड़ना, प्लस करना। तो मल्टीप्लाई के बाद में क्या करोगे, जोड़ करोगे आप, प्लस करोगे। और फिर है एस। एस का मतलब है सबट्रैक्शन। क्या करोगे, सबट्रैक्शन करोगे। सबट्रैक्शन यानी कि घटाओगे, माइनस करोगे। सबट्रैक्शन यानी कि घटाओगे, माइनस करोगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या है, सबसे पहले है बी फॉर बार। बी फॉर बार यानी कि रेखा को हल करोगे। उसके बाद में बी फॉर ब्रैकेट, कोष्टक को हल करोगे। कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला, और फिर है बड़ा कोष्टक। फिर ओ। ओ का मतलब क्या है, 2 नंबर पे ऑफ। ऑफ यानी का। जहां पर भी ऑफ या का लिखा आ जाए समीकरण में तो उसको 2 नंबर पे हल करेंगे, बार और ब्रैकेट के बाद में। और इसका मतलब होता है गुणा करना। क्या करना, गुणा करना। उसके बाद में 3 नंबर पे कौन सा लेटर आया, अभी डी आया है। तो डी फॉर डिवाइड करना यानी भाग देना। तो उसके बाद में हम भाग देंगे। भाग के बाद में 4 नंबर पे किसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई। एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। फिर 5वां लेटर है ए। ए फॉर एडिशन या ऐड करना, तो प्लस करेंगे। और फिर 6 नंबर है सबट्रैक्शन एस, तो यानी कि माइनस करेंगे। सबट्रैक्शन यानी कि घटाना, बाकी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बोर्ड मास का रूल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, और फिर हम शुरू करते हैं हमारा आज की प्रश्नोत्तरी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का हमारा गणितीय संक्रिया का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस। तो समीकरण 24 माइनस 87 गुणा 29 भाग 5 + 7 का मान कितना होगा। ध्यान देना दोस्तों, जो ये गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, इसके अंदर पहली चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है बोर्ड मास। दूसरी क्या होगी, इसमें ये क्या करेगा, साइन का अर्थ चेंज कर देगा। यदि कहीं पर प्लस लिखा है तो ये कह रहा है उस प्लस की जगह आप माइनस करो, प्लस की जगह क्या करो, माइनस करो। यदि कहीं पर माइनस लिखा है तो ये कह रहा है उसकी जगह आप गुणा कर दो, गुणा है तो उसकी जगह भाग कर दो, और भाग है तो उसकी जगह प्लस कर दो। इस प्रकार से आप इन साइन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो फिर इस समीकरण को हल कीजिए। 24 माइनस 87 गुणा 29 भाग 5 + 7। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण को लिखेंगे हम 24, फिर है माइनस, फिर क्या है माइनस। तो देखिए दोस्तों, माइनस की जगह हमें माइनस नहीं लिखना है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है। तो 24 गुणा फिर है 87, तो 24 गुणा 87। फिर 87 के बाद में गुणा का साइन है, किसका, मल्टीप्लाई का साइन है। तो गुणा का अर्थ क्या होता है भाई, गुणा की जगह लिखोगे, गुणा का अर्थ होता है भाग। गुणा का अर्थ क्या है, भाग। तो गुणा की जगह लिखोगे भाग। फिर भाग के बाद में देखो 29, तो ये लो 29, फिर भाग का साइन है। तो भाग के साइन का अर्थ क्या है हमारे समीकरण के अंदर, तो ये पड़ा भाग का अर्थ है प्लस। भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। तो यहां पर करोगे प्लस, तो 29 +
5, 29 प्लस 5, फिर आ गया प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, तो 5 माइनस 7। ठीक है, इस प्रकार से आप इन साइन का चेंज कर दोगे। अब जो ही ये साइन चेंज करते हो, अब इसके अंदर बोर्ड मास के नियम से हमें इस समीकरण को हल करना है। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले बार को हल करेंगे, यहाँ पर किसी में बार है ही नहीं, छोड़ो। 2 नंबर पे ब्रैकेट को हल करेंगे, कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, 3 नंबर पे हम ऑफ यानी का को हल करेंगे, तो कहीं पर भी ऑफ या का नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी छोड़ो। फिर हम हल करेंगे डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये भाग वाला पड़ा है, बाकी समीकरण को सेम टू सेम छोड़ो। 24 गुणा, अब ये भाग कर दो, तो 29 का भाग देना है 87 में। तो देखो 29 का भाग दोगे आप 87 के अंदर, तो कितना आएगा भाई, 29 एकम 29, 29 दूने 58 और 29 तिये 87, भाग जाएगा 3 बार। 29 का भाग 87 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 24 गुणा, इन दोनों को हल किया तो ये आ गया 3, फिर प्लस 5 माइनस 7। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा डिवाइड यानी कि भाग करना। अब हम करेंगे गुणा, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, डिवाइड के बाद में गुणा। तो 24 को 3 से गुणा करोगे, 24 तिये 72, 24 तिये 72, 72 में 5 जोड़ो और 7 घटाओ, 72 में 5 जोड़ो और 7 घटाओ, तो 72 के अंदर 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा दोस्तों, 77, और 77 में से 7 घटाओगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा दोस्तों, उत्तर 70 आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आएगा आपका 70। तो पहले का उत्तर क्या आया, 70। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी कि पहले का उत्तर है 70। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। यदि P का अर्थ है गुणा, P का मतलब क्या है, गुणा है, यदि कहीं पर P लिखा है तो उसका मतलब गुणा करना है। Q का अर्थ है भाग, यदि कहीं पर Q लिखा है तो उसकी जगह भाग करना है। ठीक है, R का अर्थ है प्लस, यदि कहीं पर R लिखा है तो वहां पर क्या करना है, प्लस करना है। और S का अर्थ है माइनस, यदि कहीं पर S लिखा है तो उसका मतलब हमें माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो समीकरण 24P 108Q 27S 12R 16 का मान कितना होगा। तो लिख लीजिए आप समीकरण को, 24P, P की जगह क्या करोगे दोस्तों, गुणा करोगे, तो 24 गुणा, फिर 108, तो ये लो 108, फिर है Q, Q का मतलब क्या करोगे, भाग करोगे। ठीक है, Q का मतलब भाग करोगे, फिर लिखा 27, तो ये लो 27, फिर S का मतलब क्या करना है, माइनस करना है, कितना माइनस, 12, फिर R का मतलब ही क्या है, प्लस, तो प्लस, कितना प्लस, 16 प्लस। ये तो हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण को बोर्ड मास के नियम से हल करना है, बोर्ड मास के नियम से हल करना है। तो बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले बार कहीं पर भी नहीं है, फिर ब्रैकेट वो भी कहीं पर भी नहीं है, फिर ऑफ और ऑफ यानी का नहीं है। तो सबसे पहले क्या हल होगा भाई, डी फॉर डिवाइड भाग हल होगा, डी फॉर डिवाइड भाग हल होगा। ठीक है, तो देखो 24 गुणा 27 का भाग 108 में देना है। हमेशा पीछे वाले का भाग आगे वाले में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। यदि कोई मैथ में कमजोर है तो उनको बता दूं कि जो पीछे वाली संख्या है उसका भाग आगे वाली संख्या में दिया जाता है, न कि आगे वाली का पीछे वाली में। ठीक है, तो 27 का भाग 108 में, 27 का पहाड़ा बोलोगे तो 27 चौके 108, 27 चौके 108 यानी कि 4 बार भाग गया। 27 का भाग कितने बार गया, 4 बार गया दोस्तों। तो 24 गुणा 4 माइनस 12 प्लस 16, माइनस 12 प्लस 16, तो ये हो गया भाग। अब क्या करोगे दोस्तों, अब गुणा करोगे, 24 को गुणा करोगे 4 से, तो 24 चौके 96, 24 चौके 96 माइनस 12 प्लस 16, माइनस 12 प्लस 16। अब ध्यान देना दोस्तों, कुछ दोस्त गड़बड़ी क्या करते हैं, वो गड़बड़ी करते हैं कि इस माइनस 12 और 16 इन दोनों के बीच में प्लस है तो वो इन दोनों को जोड़ देते हैं, और जोड़ के वो बना देते हैं इसका 28, और फिर 96 में से 28 घटा देते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना है दोस्तों,
ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं करोगे कि 12 और 16 को जोड़ दिया, ये 12 और 16 जुड़ करके 28 नहीं होगा। ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 16 है, तो माइनस का 12 और प्लस का 16 जुड़ करके प्लस का 4 उत्तर आएगा। कितना आएगा? प्लस का 4 उत्तर आएगा, क्योंकि ये 12 माइनस का है और ये प्लस का है। तो कभी भी इस प्रकार से जोड़ के नहीं घटाओगे कि 12 और 16 28 और 96 से 28 घटा के उत्तर लिख दोगे, वो हमेशा गलत होगा। ये ध्यान रखना। मैक्सिमम स्टूडेंट इस प्रकार से करते हैं, लेकिन आइंदा ध्यान रखोगे कि कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करोगे। आप क्या करो, यदि आपसे ये माइनस प्लस की जोड़ बाकी नहीं होती तो आप सीधा करो, पहले जो जोड़ और बाकी होती है ना माइनस प्लस, इसमें आप बोर्ड मास के रूल को फॉलो करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही या तो पहले जोड़ लो या घटा लो, या तो पहले बाकी कर सकते हो या पहले जोड़ कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि आप दोनों प्लस माइनस क्रम से करो, बाकी सबका क्रम ध्यान रखना है बोर्ड मास के हिसाब से। लेकिन जोड़ बाकी में आप दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहो तो 96 ये 16 प्लस का इसमें जोड़ दो और बाद में 12 घटाओ, या फिर 96 में से पहले 12 घटाओ और बाद में उसमें 16 जोड़ो। ठीक है, तो 96 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा भाई? 84 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 16, 96 माइनस 12 84 प्लस 16, तो 84 और 16 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 100 हो जाएंगे। 84 और 16 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 100। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 100। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कभी भी ये जो प्लस माइनस वाली जोड़ बाकी करते हो ना, तो इसको ध्यान से करना, क्योंकि ये माइनस का 12 है और इसमें आप 16 जोड़ोगे तो इन दोनों का उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा। इसका किसका? प्लस का 4, क्योंकि प्लस वाली संख्या ज़्यादा है तो प्लस का 4 आएगा। और प्लस का 4 इस 96 में जोड़ोगे तो 96 प्लस का 4 ये 100 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 100 उत्तर आएगा। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करोगे। तो हमारा उत्तर हो गया 100। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कि प्लस का अर्थ है गुणा। प्लस का अर्थ ही क्या है? गुणा है। और गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ भाग है। माइनस का अर्थ है जोड़ना और भाग का अर्थ है घटाना। तो निम्नांकित समीकरण का उत्तर क्या होगा? देखिए इस समीकरण को लिखते हैं 20, फिर है इसमें माइनस, 20 के बाद में समीकरण में क्या है? माइनस है। तो माइनस का अर्थ क्या है भाई? ये रहा, माइनस का अर्थ जोड़ना है। माइनस का अर्थ क्या है? जोड़ना है। तो 20 प्लस कर दोगे, यहां पर क्या कर दोगे? प्लस। फिर 8, तो 8। फिर आ गया गुणा, तो गुणा का क्या अर्थ है भाई? गुणा का अर्थ है भाग देना। गुणा का अर्थ क्या है? भाग देना। तो ये लो भाग, किसका भाग? 4 का भाग, ये 4। फिर आ गया भाग, तो भाग का क्या अर्थ है भाई? ये पड़ा, भाग का अर्थ है घटाना। भाग का अर्थ है घटाना, तो भाग का अर्थ घटाना। 4 माइनस, 4 माइनस क्या करोगे भाई? 3, तो ये लो 3। फिर प्लस, कितना? प्लस, तो प्लस का अर्थ ये रहा, प्लस का अर्थ है गुणा। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। और फिर है 2, फिर क्या है भाई? 2 है। तो इसका उत्तर कितना होगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले वही बोर्ड मास का नियम यूज करो। तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से बाहर है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, भाग है, तो सबसे पहले भाग को हल करोगे। सबसे पहले किसको हल करोगे भाई? भाग को हल करोगे। तो 8 में 4 का भाग दोगे, तो 20 प्लस 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। माइनस करोगे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। तो अब क्या करोगे दोस्तों? अब करोगे आप गुणा, तो 20 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। 3 इंटू 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए 20 और 2 22, तो 22 माइनस के 6, 20 और 2 22 माइनस के 6, माइनस 6, तो ये उत्तर आ गया तुम्हारा 16। उत्तर कितना आ गया दोस्तों? 16 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, राइट आंसर हो जाएगा 16। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए निर्देश दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 से 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 से 7 के लिए एक ही निर्देश है, और वो निर्देश क्या है
कि प्लस का अर्थ ही क्या है, गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना है, ठीक है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, गुणा का अर्थ भाग देना है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग देना है, और भाग का अर्थ क्या है, घटाना है, भाग का अर्थ ही क्या है, घटाना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्लस यानी गुणा, माइनस यानी जोड़, माइनस यानी जोड़, और फिर गुणा यानी भाग, और भाग का मतलब है माइनस। अब समीकरण को हल करो। तो देखिए समीकरण को हल करते हैं हम। समीकरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 9 माइनस 3 प्लस 2 भाग 16 गुणा 2। तो सबसे पहले लिखोगे 9, तो ये लीजिए 9, फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस है, तो यहां पर करोगे प्लस 3, 9 प्लस 3, फिर है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस का अर्थ गुणा है तो 2, फिर भाग, 2 के बाद में भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस 16, फिर गुणा, तो गुणा का अर्थ है भाग, और भाग कितना, 2, भाग कितना, 2। अब कर लीजिए इसको बोर्ड मास के नियम से, सबसे पहले इसमें भाग ही होगा, तो 9 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 2 का भाग 16 में कितनी बार गया, 8 बार गया, 2 का भाग 16 में 8 बार। अब गुणा करोगे तो 9 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 8, 9 प्लस 6 माइनस 8, तो 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 15 हो गए, और 15 माइनस 8, पीछे उत्तर आ गया हमारा 7, उत्तर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। बात समझ में आई दोस्तों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 7। ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट है। और दोस्तों यदि आपको ये जो पीडीएफ है हमारी, ये जो हम क्वेश्चन हल करवा रहे हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ में आपको चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पर जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस पूरे वीडियो की ये जो सॉल्यूशन की हुई ये जो पीडीएफ है वो आपको एज इट इज़ उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप कोचिंग वाला के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। देखिए ध्यान से, जो निर्देश है ना वो 5 6 7 8 5 4 5 6 और 7 चारों क्वेश्चन के लिए यही निर्देश रहने वाले। कौन से, यही। तो इनके लिए देखिए वो सेम आगे वाले में काम आएंगे। प्लस है बराबर गुणा है, प्लस का मतलब क्या है, इसमें भी गुणा है, प्लस का मतलब करना है गुणा, और माइनस का मतलब है प्लस, तो माइनस का मतलब ही क्या है, प्लस है, माइनस का मतलब प्लस है। गुणा का मतलब भाग है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब भाग है, ठीक है। और भाग का मतलब माइनस है, तो भाग का मतलब क्या है, माइनस है। ये लीजिए भाग का मतलब माइनस है, ठीक है। ये सेम निर्देश काम में लेने हैं और उसके बाद में बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो देखिए 21 फिर भाग, तो भाग की जगह क्या करोगे दोस्तों, माइनस करोगे, भाग की जगह क्या करोगे, -8 करोगे, माइनस का 8, फिर प्लस, प्लस की जगह क्या करोगे, गुणा करोगे, तो गुणा 2, फिर माइनस आ गया तो माइनस बराबर प्लस, तो प्लस 12 गुणा, तो गुणा बराबर भाग, भाग कितना करोगे, 3। इसका उत्तर कितना होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से इसमें भाग करोगे, 21 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, भाग गया 4 बार, कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार गया। अब क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 21 माइनस 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 प्लस 4, 8 इंटू 2 16 प्लस 4। अब ध्यान देना, वापस वही गलती मत दोहरा देना। कुछ दोस्त यहाँ पर वही करेंगे, पहले वाली जो गलती मैंने बताई थी कि पहले प्लस करना है तो 16 प्लस 4 करके 20 बना देंगे और 21 में से 20 घटा देंगे। वो क्या करेंगे पता, इन 16 और 4 को जोड़ेंगे कि ये प्लस है, तो ये इनको करेंगे 20 और 21 में से 20 घटा के उत्तर 1 निकाल देंगे। तो ऐसा कदापि नहीं करना है दोस्तों, वो उत्तर हमेशा एक गलत होगा। क्या करना है, माइनस का 16 और प्लस का 4 जब जुड़ेगा ना तो उत्तर माइनस का 12 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो 21 में से माइनस का 12 घटाओगे ना तो पीछे बचेगा 9, पीछे कितना बचेगा, 9। तो या तो आप ऐसे कीजिए या फिर
प्लस या माइनस दोनों में से जो पहले है उसको पहले कर लीजिए। प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोर्ड मास का रूल फॉलो करो या नहीं करो, क्योंकि बोर्ड मास में आप है लास्ट वाला जो प्लस माइनस है उसमें से किसी को भी पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 21 माइनस 16, तो 21 में से 16 घटाओ, पीछे बचे 5, कितने बचे भाई 5 प्लस 4, तो ये उत्तर कितना हो गया 9 हो गया। ये उत्तर कितना हो गया 9 हो गया। इसको या तो ऐसे कर सकते हो या 21 माइनस माइनस का 16 और प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 है, माइनस का 12 है। तो 21 माइनस 12 ये कितना है 9 है। 21 माइनस 12 ये कितना है 9 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए 9 राइट है, ऑप्शन नंबर ए 9 राइट है। समझ में आई दोस्तों? तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट है और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 3 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 2 भाग 9। तो इसमें वो जो निर्देश है वो पहले वाले सेम टू सेम यही उतारने हैं। तो प्लस बराबर गुणा, ये लीजिए प्लस बराबर गुणा, माइनस यानी प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस। भाग का अर्थ कितना है माइनस। ये बना लीजिए सारणी, यही निर्देश काम में लेने हैं और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 3, तो ये लो 3, फिर है गुणा, 3 के बाद में गुणा है, तो गुणा का मतलब ही क्या है भाग है, गुणा का मतलब क्या है भाग है, तो भाग 2, 3 भाग 2, फिर प्लस, तो ये लीजिए प्लस बराबर गुणा है, तो प्लस यानी कि गुणा है तो 4 गुणा 4, फिर माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है प्लस है, माइनस का मतलब ही क्या है प्लस है, तो प्लस 2, फिर भाग, भाग का अर्थ है माइनस, कितना माइनस 9 माइनस, बराबर इसका उत्तर कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम भाग करेंगे, तो 3 में 2 का भाग, 3 में 2 का भाग देखिए ऐसे कर लीजिए आप 3/2, ये हो गया भाग भैया, तो 3/2 लिख लीजिए, या फिर इसका पॉइंटों के अंदर उत्तर निकालिए। तो पॉइंटों में उत्तर निकालने से अच्छा है कि आप सीधा 3/2 लिख दीजिए, बस ये सबसे बेटर रहेगा, इजी हो जाएगा। तो अब है गुणा, तो ये लीजिए गुणा 4 प्लस 2 माइनस 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम गुणा करेंगे, अब है गुणा करेंगे क्योंकि भाग हो गया, 3/2 लिख दिया, भाग हो गया। अब हम करेंगे गुणा, तो 3/2 को गुणा करोगे 4 से, तो देखिए 2 नीचे है और 2 4 को कट रहा है, 2 नीचे, इसका मतलब भाग दोगे, तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में जाएगा 2 बार, 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, नीचे 1 हो गया, तो 1 का भाग 3 में 3 बार, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 माइनस 9, ये हो गया। 3 गुणा 2 कितना 6 प्लस 2 माइनस 9, तो 6 प्लस 2 कितने होते हैं दोस्तों 8, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 9, 8 में से क्या घटाओगे माइनस 9 करोगे, तो यहाँ पर पीछे बचेगा माइनस का 1, किसका आएगा माइनस का 1, 8 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 1, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर ए देखिए माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पर ए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेम ही, प्लस बराबर गुणा माइनस बराबर प्लस, तो प्लस बराबर गुणा माइनस बराबर प्लस, और क्या था गुणा बराबर भाग और भाग बराबर माइनस, तो गुणा बराबर भाग और भाग बराबर माइनस, ठीक है। ये सेम ही यूज लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले 4, तो 4, फिर 4 के बाद में है प्लस, और प्लस का अर्थ ही क्या होता है गुणा होता है, तो 4 गुणा 3, फिर है भाग, तो भाग का मतलब क्या है दोस्तों माइनस है, भाग का दोस्त क्या क्या है मतलब माइनस, माइनस 12, फिर गुणा 2, गुणा 2, तो गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग 2, भाग 2, फिर माइनस, तो माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर करोगे प्लस 10, इसका आंसर
कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करोगे बोर्ड मास के नियम से, तो 4 गुणा 3 माइनस 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार प्लस 10। अब गुणा करोगे तो 4 इंटू 3 ये हो गया 12 माइनस 6 प्लस 10। ध्यान रखना है 6 और 10 16 जोड़ के नहीं करना है। क्या करोगे 12 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10, तो उत्तर कितना 16 हो जाएगा। या फिर माइनस का 6 और प्लस का 10 कितना होता है, माइनस का 6 और प्लस का 10 4 होता है, प्लस का 4 होता है, तो 12 और प्लस का 4। देखो इस प्रकार से कि माइनस का 6 और प्लस का 10 होता है प्लस का 4, तो 12 प्लस 4, तो ये उत्तर आ जाता तुम्हारा 16। ठीक है, हैं तो या तो ये कर सकते थे, हैं तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। उत्तर आया हमारा C16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। 8 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि A का अर्थ है प्लस, यदि A का अर्थ क्या है प्लस है, B का अर्थ है माइनस, C का अर्थ क्या है गुणा, और A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है और C का अर्थ गुणा हो, तो 10C4 कोष्टक बंद A कोष्टक 4C4 कोष्टक बंद B6। तो देखिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले कोष्टक तो कोष्टक 10, फिर C का मतलब ही क्या है दोस्तों, C का मतलब है गुणा करना, तो गुणा कितना 4 कोष्टक बंद, फिर A का अर्थ क्या है प्लस है, तो प्लस क्या करोगे प्लस कोष्टक बंद 4C4, C का अर्थ क्या है गुणा है, तो 4 गुणा 4 कोष्टक बंद, फिर B का अर्थ क्या है माइनस, माइनस कितना 6। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, बार है नहीं तो 2 नंबर पे क्या करोगे ब्रैकेट को हल करोगे। ब्रैकेट में एक ही इक्वेशन है कि 10 इंटू 4 और 4 इंटू 4, तो 10 इंटू 4 ये कितने हो गए भाई 40, 10 इंटू 4 40, कोष्टक खुल गया, प्लस 4 इंटू 4 ये कितना है 16, 4 इंटू 4 कितना है 16, और माइनस के 6, तो 40 प्लस 16 ये हो गया 56 माइनस 6, तो उत्तर कितना आया दोस्तों 50। उत्तर कितना आया तुम्हारा 50। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। और साथ साथ में दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हुए चलिए इस सेशन को। आपको रुकना नहीं है, शेयर करते हुए जाना है, क्योंकि आप जितना चैनल को शेयर करोगे, जितना आप हमें प्यार दोगे, स्नेह दोगे, उतना ही हमारा हौसला और ज़्यादा अफजाई होगा, और हम आपके लिए इससे भी बढ़िया अदर सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर के आएंगे, उन सभी के वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आएंगे। आपकी तैयारी के अंदर ये एक प्रकार से बूस्टर डोज का काम करेगी हमारी जो ये क्लासें हैं। तो आप इनको शेयर करते जाइए, जिससे हमारा हौसला भी अफजाई होता चले अगला वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि भाग का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ क्या है जोड़ना, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, और गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ क्या है घटाना। तो समीकरण हल कीजिए। तो देखिए समीकरण लिखिए 8 फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, ये रहा प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ क्या है भाग है, तो यहाँ पर करोगे भाग 4, फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ ही क्या है दोस्तों, माइनस कहाँ पर है भाई, सबसे देखो ये लास्ट में ये माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो 4 गुणा 3, फिर देखिए भाग, तो भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है जोड़ना, तो 3 प्लस 2, और इसके ऊपर देखो बार भी है, इसके ऊपर एक बार भी है, तो 3 प्लस 2 उसके ऊपर बार है, फिर भाग, और भाग का अर्थ है जोड़ना, तो फिर प्लस, फिर कोष्टक, और कोष्टक के अंदर है 8, 8 गुणा, गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ है घटाना, तो माइनस छोटा कोष्टक 6, भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है जोड़ना यानी प्लस, कितना प्लस 1 प्लस, छोटा कोष्टक बंद, और फिर भाग, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों जोड़ना है, तो प्लस जोड़ना यानी प्लस 3 और बड़ा कोष्टक बंद। इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों बोर्ड मास का नियम अब लगाना है।
बोर्डमास के नियम के हिसाब से सबसे पहले किसको हल करोगे, बी फॉर बार को हल करोगे, यानी कि जो रेखा के नीचे हो। तो बार के नीचे सबसे पहले क्या, भाग गुणा बाय तो है नहीं, तो सबसे जोड़ ही है तो जोड़ कर लोगे। यदि भाग और गुणा होते तो बार के नीचे पहले भाग गुणा को करते। ठीक है, तो यहां पर देखिए 8 भाग 4 गुणा 3 प्लस 2, इस बार 3 प्लस 2 पहले करोगे, क्योंकि बोर्डमास के नियम के हिसाब से पहले बार को हल करना है फिर ब्रैकेट को हल करना है। तो पहले हम बार को हल करेंगे, तो 3 प्लस 2 कितने, 5। ठीक है, अब बार हट गई क्योंकि ये सॉल्व हो गया। प्लस अब कोष्टक को हल करेंगे हम, तो बड़े कोष्टक में सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो 8 माइनस छोटे कोष्टक को हल करो, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। अब छोटा कोष्टक खुल गया, बाहर प्लस 3 और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब किसको हल करोगे, तो बी फॉर ब्रैकेट, अभी भी बड़े कोष्टक को हल करोगे, तो 8 भाग 4 गुणा 5 प्लस 8 में से 7 घटाया, पीछे बचा 1 और 3 कितने हो गए, 4। यहाँ ये गलती नहीं करोगे कि 7 और 3 10, 8 में से 10 घटा के -2 नहीं करना है। पहले क्या करो, जो पहले हैं वो कर लो, या फिर माइनस का 7 और प्लस का 3 कितना होता है, माइनस का 4 होता है। तो 8 माइनस का 4, 4 बचता है। तो देखिए 8 माइनस 7 1 प्लस 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब भाग दोगे, क्योंकि ब्रैकेट भी हल हो गया, तो अब भाग दोगे। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 गुणा 5 प्लस 4, तो पहले गुणा कर लो, 2 गुणा 5 कितने, 10, 2 गुणा 5 10 प्लस 4, तो 10 प्लस 4 उत्तर कितना आया दोस्तों, 14 आया। उत्तर कितना आया, 14 आया। बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, उत्तर कितना आपका 14 14। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमें। यदि ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ क्या है, प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ माइनस, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो निम्न का मान कितना होगा, इस निम्न समीकरण का मान कितना होगा। तो लिखिए समीकरण, छोटा कोष्टक 3, फिर ए का अर्थ ही क्या है, प्लस है, तो 3 प्लस 5, फिर बी का अर्थ क्या है भाई, माइनस है, तो -2 कोष्टक बंद, फिर सी, तो सी का अर्थ क्या है दोस्तों, सी का अर्थ है गुणा करना, तो इसको गुणा करोगे किससे, 4 से गुणा करोगे। फिर है डी, तो डी का अर्थ है भाग, तो भाग दोगे, किसका दोगे, 6 का भाग दोगे। किसका भाग दोगे, 6 का भाग दोगे। ठीक है, अब इसमें बोर्डमास के नियम के हिसाब से पहले क्या हल होगा भाई, ब्रैकेट हल होगा। पहले क्या हल होगा, ब्रैकेट हल होगा। ठीक है, तो इसमें पहले हल होगा तुम्हारा ब्रैकेट है, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई, 8, और 8 माइनस 2 कितना, 6, तो 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 2 कितना, 6 हो जाएगा। तो 6 गुणा 4 और भाग 6। अब ब्रैकेट हल हो गया, अब किसको हल करोगे, अब भाग को हल करोगे। तो ये हल करो, 6 गुणा, ये 4 में 6 का भाग देना है, तो 4/6, 4/6 भाई, 4 में भाग देना है 6 का, तो 4/6। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर गुणा है, तो ये 6 और 6 कट जाएगा, 6 का भाग 6 में कितनी बार, 1 बार। ठीक है, 1 गुणा 4 4, और इस 1 का भाग 4 में जाएगा 4 बार। तो ये उत्तर कितना आया तुम्हारा, 4 आ गया। उत्तर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 4 आ गया। ठीक है, तो 4 हो गया तुम्हारा उत्तर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कि $P का अर्थ है, ये डॉलर है। ठीक है भाई, $P का अर्थ है भाग दे। $P का अर्थ क्या है, भाग देना है। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है, भाग देना है। उसके बाद P#Q का अर्थ है घटाएं। हैशटैग का अर्थ ही क्या है, घटाना है, माइनस करना है। P%Q यानी कि परसेंटेज आ गया, तो परसेंटेज का क्या अर्थ है, परसेंटेज का अर्थ है जोड़ें, परसेंटेज का मतलब प्लस करें। फिर P@ का मतलब है गुणा करें। P@ का अर्थ क्या है भाई, गुणा करें। P@ का अर्थ है गुणा करें। तो समीकरण हल करना है 70 हैशटैग, तो देखिए पहले दिन को चिन्ह चेंज कीजिए, 70 हैशटैग का क्या अर्थ है, माइनस, तो 70 माइनस 30, 70 माइनस 30। फिर प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ ही क्या है,
प्लस है तो प्लस कितना 80, फिर $80, डॉलर यानी भाग देना, क्या देना भाई, भाग देना, किसका देना, 20 का भाग देना है, ठीक है। तो 20 का भाग, फिर एट दी रेट का अर्थ है गुणा करना, एट दी रेट का अर्थ है गुणा करना, और कितना गुणा करना, 10 से गुणा करना, ठीक है दोस्तों, 10 से गुणा करना। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या हल होगा भाई, बार ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी है नहीं, तो भाग हल होगा। तो 70 माइनस 30 प्लस 20 का भाग 80 में कितने बार जाएगा, 20 चौके 80, यानी कि 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार, और गुणा करोगे किससे, 10 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 10 से। अब क्या करोगे भाई, सेकंड पर भाग के बाद में गुणा करोगे, तो 70 माइनस 30 प्लस 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 10 40। अब ध्यान देना, फिर कोई यही गलती मत कर देना कि 30 और 40 को 70 जोड़ा और 70 माइनस 70 करके 0 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, या तो 70 में से 30 घटाओ, 70 में से 30 घटाए पीछे बचे 40, 70 में से 30 घटाए पीछे बचे 40, प्लस के 40 बराबर कितने आए, 80। उत्तर कितना आया आपका, 80। या फिर आप क्या कर सकते थे, या फिर कि ये माइनस का 30 और प्लस का 40 कितना होता है भाई, माइनस का 30 और प्लस का 40, तो प्लस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 30 प्लस का 40 होता है प्लस का 10, तो 70 और प्लस का 10, 70 और प्लस का 10, तो ये कितना हो जाता, 80 हो जाता। 70 और प्लस का 10 80 हो जाता। बात समझ में आई भाई। ऑप्शन नंबर बी उत्तर कितना हो जाएगा भाई, इसका 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। तो 11 का राइट आंसर क्या है, बी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। यदि P प्लस को, Q माइनस को, R भाग को और S गुणा को, ये X नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये गुणा का साइन है, ठीक है, गुणा को व्यक्त करे, S गुणा को व्यक्त करे, S किसको व्यक्त करे, गुणा को व्यक्त करें, तो 18S 36 R 12 Q 6 P 7 का मान कितना होगा, 7 का मान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 18, तो 18 फिर S, S कहाँ पर है भाई, S का अर्थ है गुणा करना, S का अर्थ क्या है, गुणा करना। तो 18 गुणा 36, फिर R है, R का मतलब क्या है, भाग देना, तो भाग 12, भाग 12, फिर है Q, तो Q का अर्थ क्या है, Q फॉर क्वीन, Q का अर्थ है माइनस, माइनस 6, माइनस 6, फिर है P, तो P का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है, P का अर्थ क्या है, प्लस है। कितना प्लस है मेरे दोस्त, 7 प्लस है, ठीक है, 7 प्लस करना है। अब देखिए इससे आगे बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम भाग करेंगे, तो 18 गुणा 12 का भाग 36 में, 12 तिये 36, भाग कितनी बार गया, 3 बार, 12 तिये 36 भाग गया 3 बार, माइनस 6 प्लस 7, प्लस 7। अब 18 को 3 से गुणा करो, 18 को 3 से गुणा करो, तो 18 दूने 36, 18 तिये 54, कितना आया गुणा किया, तो 18 तिये 54, 18 तिये 54, माइनस 6 प्लस 7, तो क्या करोगे, 54 माइनस 6 48, और 48 प्लस 7, 54 माइनस 6 48, 48 प्लस 7 ये हो जाएगा 55। या फिर क्या करते कि 54 और फिर माइनस का 6 और प्लस का 7, माइनस का 6 और प्लस का 7 कितना होता भाई, 54 माइनस के 6 में प्लस का 7 जोड़ोगे तो ये प्लस का 1 होता, और तुम्हारा उत्तर फिर भी कितना आता, 55 आता। तो इसका राइट आंसर क्या है, 55, 55, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 55, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाना है, गुणा का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ जोड़ना और माइनस का अर्थ भाग हो, तो 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 20 गुणा 3 प्लस 10 का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है 175, तो 175, फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ ही क्या है,
भाग देना, माइनस का अर्थ है भाग देना, भाग देना, किसका भाग देना? 25 का भाग देना, 25 का भाग देना। फिर है भाग 5, तो इस भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है जोड़ना यानी प्लस करना। कितना प्लस करना? 5 प्लस करना। फिर आ गया तुम्हारा प्लस का साइन, तो प्लस का अर्थ क्या है भाई? प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा, किससे गुणा करना? 20 से गुणा करना, 20 से गुणा करना। और फिर 20 गुणा, गुणा का साइन, और गुणा का अर्थ क्या है? घटाना है, तो घटाना, माइनस कितना? 3, इसमें से घटाना है 3। और फिर आ गया 3 प्लस का साइन, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा करना, तो 3 को गुणा करना किससे? 10 से। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन गया आपका, इसका हल निकालना है। तो देखिए बोर्डमास के नियम से सबसे पहले भाग दोगे तो 25 साते 175, 25 साते 175, भाग कितनी बार गया 25 का 175 में? 7 बार गया, प्लस 5 गुणा 20 माइनस 3 गुणा 10। ठीक है, अब क्या करोगे? भाग करोगे, सॉरी भाग हो गया, गुणा करोगे, तो 7 प्लस 5 को 20 से गुणा किया तो 20 पंजे कितना हो गया भाई? 100, 20 पंजे कितना हो गया? 100, यानी कि 5 को 20 से गुणा किया तो ये आ गया 100, माइनस 3 को 10 से गुणा करोगे 30, 3 को 10 से गुणा करोगे 30 आ गया, तो 7 में 100 जोड़ा तो ये हो गया भाई 107। कितना हो गया? 107। और 107 में से 30 घटाओगे, 107 में से कितना घटाओगे? 30, तो पीछे बचेगा 77, 77, पीछे कितना बचेगा? 77 बचेगा, 77 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो गया तुम्हारा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, तो 100D 20C 3A 10B 5 का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखिए 100 फिर डी का अर्थ ही क्या है भाई? डी का अर्थ है भाग देना, डी का अर्थ क्या है? भाग, तो 100 भाग 20, 100 भाग 20। फिर है सी, तो सी का अर्थ क्या है दोस्तों? सी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ क्या है? गुणा करना, किससे? 3 से गुणा करना। और फिर है ए का क्या अर्थ है? ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ है प्लस, प्लस कितना? 10। फिर है बी यानी माइनस, कितना माइनस? 5 माइनस, तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण। अब देखिए सबसे पहले भाग देंगे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से, तो 20 का भाग 100 में, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 का भाग 100 में 5 बार गया, गुणा करोगे इसको 3 से, प्लस 10 और माइनस 5। अब गुणा कर लो, 5 × 3 कितना हो गया भाई? 5 तिये 15, 5 तिये 15, 15 में 10 जोड़ो और फिर 5 घटाओ, तो 15 + 10 25, 15 + 10 25 माइनस 5, उत्तर आ गया तुम्हारा 20। उत्तर कितना आ गया दोस्तों? 20। तो इस समीकरण का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20, ऑप्शन नंबर डी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमें। 15वां क्वेश्चन है 4 - 4 = 17, 6 - 6 = 37 और 2 - 2 = 5 हो तो 5 - 5 बराबर क्या होगा? ये थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड भी है, एक प्रकार से किससे रिलेटेड है? ये कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब आप मैथमेटिक इस ऑपरेशन का भी कह सकते हो और कोडिंग से रिलेटेड भी। ये देखिए इस माइनस का अर्थ ही क्या है? 4 - 4 = 17 कैसे किए इसने? देखिए आपको बताऊं, 4 - 4 की जगह आप ये करो कि 4 × 4 = 16 + 1, तो ये होता है 17। ठीक है, इसी प्रकार से 6 - 6 की जगह आप ऐसा करो कि सेम टू सेम जो पीछे वाले में किया है, तो 6 × 6 36 + 1, तो ये 37 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट में करो, 2 - 2 की जगह 2 × 2, ये होता है 4 + 1, तो ये देखो 5 आ गया। ठीक है, तो यही कर रहा है कि 4 - 4 को क्या कर रहा है? ये 4 को 4 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ रहा है, तो 4 को 4 से किया, 4 × 4 = 16 और 1 = 17।
6 माइनस 6 यानी कि 6 छके 36 और 1 37। 2 माइनस 2 तो 2 गुणा 2 4 और 1 5। यानी ये कर क्या रहा है कि पहले दोनों को गुणा कर रहा है फिर प्लस 1 कर रहा है। तो हम भी इसी प्रकार से करेंगे कि दोनों को गुणा करेंगे और फिर प्लस 1 करेंगे। तो 5 माइनस 5 बराबर 5 इंटू 5 बराबर 25 प्लस 1, तो ये उत्तर हो जाएगा 26। उत्तर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 26 हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? उत्तर हो जाएगा तुम्हारा 26, 26। तो ये हो गया हमारा आज का मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट फर्स्ट। हम एक इसका पार्ट और लेके आएंगे, थोड़े से लेवल के क्वेश्चन और लेंगे इसके, वो हम लेके आएंगे मैथमेटिकल पार्ट सेकंड के अंदर, मैथमेटिकल ऑपरेशन पार्ट सेकंड के अंदर। तो अभी के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब देखिए आज का जो हमारा डेली क्विज चलता है, जो हमारी डेली क्विज, उस डेली क्विज के अंदर आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत के किस राज्य में, भारत के कौन से स्टेट में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई है। ये किसके बारे में पूछा है? भारत के कौन से स्टेट के अंदर, कौन से राज्य में जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसकी स्थापना भारत के किस राज्य में की गई है। आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताना है। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप एक बार हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपना दोस्तों को, और आपका कोई भी उचित सुझाव हो हमारे लिए तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।